वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस। लेक्चर नंबर 10। टॉपिक स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। यार अंकित शर्मा सर। गाइस आज मैं डिस्कस करूँगा स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों यूज़ होता है स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है तो उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में हमें इजीली हम फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि जो रेजिस्टेंस हैं कनेक्टेड तो वो सीरीज में है या पैरेलल में है। उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, इस कन्वर्जन की सहायता से हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि जो रेजिस्टेंस हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में कनेक्टेड हैं, और उनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या तुल्य प्रतिरोध फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम देखेंगे स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा मेरा यही है स्टार एंड डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है गाइज, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार कन्वर्जन में क्या होता है, स्टार कैसे स्टार टाइप का बना होता है, मतलब इसमें जो रेजिस्टेंस के टर्मिनल होते हैं तीनों एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड होते हैं। सही है, तीनों देखो एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर कनेक्टेड होते हैं। तो ये हो गया स्टार टाइप का। सही है, ये डेल्टा टाइप का बन रहा है, इसे बोलते हैं डेल्टा। तो स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करना है हमें। सही है, और दूसरा कन्वर्जन क्या है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। ठीक है, तो पहला कन्वर्जन हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, तो ये हो गया स्टार से, ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जैसे स्टार तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा और हमें डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा का सर्किट हमें बनाना है। सही है, तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पी की दी होगी, तुम्हें आर की वैल्यू दी होगी और क्यू की वैल्यू दी होगी। ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसका एक सिस्टेमेटिक फार्मूला होता है, उससे हम ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसमें फार्मूले। सही है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, ये है स्टार से डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो रहा होगा सर्किट में, ये स्टार बना हुआ है और ये डेल्टा बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हमें स्टार से डेल्टा या डेल्टा से स्टार कन्वर्जन हो, तो हम आज अभी क्या देख रहे हैं, टॉपिक आज हम देख रहे हैं स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। ठीक है, अब ये देखो स्टार बना हुआ है, तो जब भी हमें स्टार से डेल्टा कन्वर्जन करना है तो उस स्टार में हम डेल्टा बना देंगे, ऐसे करके डेल्टा बना दिया। क्लियर हो रहा होगा। अब ये बताओ, ये वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर सी हो जाएगा। अगर डेल्टा बना दिया, इससे कंपेयर कर दो, ये आर सी हो जाएगा। इस वाले सर्किट से हमने कंपेयर कर दिया, ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर वी हो जाएगा, आर वी हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर सी हो जाएगा। सही है, तो ये सबसे इजी मेथड है, और फार्मूले आप लोगों को फार्मूला हैं जो वो क्लियर हो जाएंगे एकदम। मतलब इतनी बड़ी ये इक्वेशन है, ये वाले फार्मूले, तो इनमें कभी कभी एग्ज़ाम टाइम में भूल जाते हैं बच्चे। सही है, तो ये आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, आर, ये आर ए है। सही है, ये आर ए है, तो आर ए की वैल्यू निकालनी है। जो आर ए रजिस्टेंस है वो किस किस से कनेक्टेड है, आर टू से कनेक्टेड है देखो यहाँ, और आर थ्री से कनेक्टेड है। तो आर ए की वैल्यू हम लिखेंगे, आर ए वैल्यू कितनी लिखेंगे, आर टू प्लस के आर थ्री। सही है, ये वैल्यू लिख ली। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों जिन रजिस्टेंस से जिन जो आर ए है जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ये किन रजिस्टेंस से कनेक्टेड है, किन प्रतिरोधों से कनेक्टेड है, आर टू और आर थ्री से कनेक्टेड है। और किससे कनेक्टेड नहीं है, किससे कनेक्टेड नहीं है, आर वन से कनेक्टेड नहीं है, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, आर टू मल्टीप्लाई आर थ्री डिवाइडेड बाई आर वन। सही है, इसका जब एलसीएम लोगे तुम लोग तो यही फार्मूला आ जाएगा। देखो एलसीएम लेंगे, आर वन और आर टू हो जाएगा एलसीएम लेने पर, और ये क्या हो जाएगा, आर टू और आर थ्री हो जाएगा,
और ये R2 R3 यही है, और डिवाइडेड बाई R1 यही हो गया। तो सबसे फार्मूला सबसे इजी है। RA फाइंड आउट करना है, किससे कनेक्टेड है, R2 और R3 से कनेक्टेड है, तो R2 लिख लिया हमने, प्लस R3 लिख लिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड किससे करना है, किससे कनेक्टेड नहीं है, R1 से कनेक्टेड नहीं है, तो R1 से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही फार्मूले हमें RB और RC के फार्मूले फाइंड आउट करने हैं। अब ये बताओ RB का फार्मूला फाइंड आउट करना है हमें, RB का फार्मूला फाइंड आउट करना है। RB कहाँ है, यहाँ पर है RB। अब ये बताओ RB किससे कनेक्टेड है, RB R1 से कनेक्टेड है, ये R1 है, R1 से कनेक्टेड है, और R3 से कनेक्टेड है, तो R1 प्लस के R3, सही है। और किससे कनेक्टेड नहीं है, R2 से कनेक्टेड नहीं है, तो R1 मल्टीप्लाई R3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई हो जाएगा। वो R2 डिवाइडेड R2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि R2 से कनेक्टेड नहीं है। सही है। अब RC का फार्मूला देखेंगे, तो RC कहाँ पर आ जाएगा, ये सर्किट ये त्रिभुज बन गया, तो RC कहाँ पर आएगा, RC यहाँ पर आ जाएगा, RC आ जाएगा। तो RC का फार्मूला हम कैसे देखेंगे, RC की वैल्यू देखो, RC की वैल्यू किस किस से कनेक्टेड है RC, R1 और R2, तो R1 प्लस के R2, क्या कर देंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और डिवाइड किससे कर देंगे, किससे कनेक्टेड नहीं है, R3 से कनेक्टेड नहीं है। देखो इसमें, इस वाले फार्मूले में देखो, एलसीएम लो, R1 R3 ये आ गया, देखो ये आ गया R1 R3, सही है। फिर R2 R3 ये आ गया, फिर R1 R2 ये आ गया, डिवाइड बाई R3 एलसीएम लेने के बाद। तो ये फार्मूले जो मैंने अभी डिस्कस किए थे, ये सिंपली सर्किट देखकर आप फार्मूले लिख दोगे कि कैसे फार्मूले लिखे जाएंगे। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, सही है, ठीक है, सारे फार्मूले क्लियर हो गए। किसी का भी फार्मूला हमें निकालना हो, तो उसके जैसे हमें कन्वर्जन करना है स्टार टू डेल्टा, सही है, तो स्टार के ऊपर हम क्या बना देंगे, डेल्टा। अब ये देखना है ये वाला क्या बन रहा है, RA, ये क्या बन रहा है, RB, ये क्या बन रहा है, RC। तो इस वाली की वैल्यू निकालनी है, तो ये किससे कनेक्टेड है, इन दोनों रेजिस्टेंसों से कनेक्टेड है, सही है। तो इन दोनों से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड नहीं है, R1 से कनेक्टेड नहीं है, उससे डिवाइड कर देंगे, सही है। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले ऐसे करके बना ये वाला, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या देखेंगे, इन दोनों से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड नहीं है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत आता है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन इस टाइप से फार्मूले याद कर लेते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन जो मैंने सर्किट से बताया ये क्लियर हो गया, आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। और प्रॉब्लम देखेंगे तो उससे और क्लियर भी हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट हम पढ़ेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन में क्या है, आपको डेल्टा दिया होगा, सही है, आप लोगों को क्या दिया होगा, डेल्टा दिया होगा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टार, सही है, ये स्टार फाइंड आउट करना है, सही है। तो हमें डेल्टा में बी की वैल्यू दी होगी, ए की वैल्यू दी होगी, और सी की वैल्यू, ए बी सी यहाँ पर क्या है, रजिस्टेंस है, सही है। तो ए और बी सी की वैल्यू दी होगी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो पी क्यू आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसका भी एक सिस्टेमेटिक फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले भी बहुत ईजी हैं, आप एक बार समझ के तो आपको क्लियर हो जाएगा, सही है। अब गाइस, अब हम क्या देखेंगे, अभी हमने पढ़ा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, अब पढ़ेंगे डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। बहुत ईजी है, जो मैंने अब तक जो मेथड हम करते आए हैं वही करना है बस। इसमें क्या करना है, देखो डेल्टा दिया है, ये हमें क्या दिया है, डेल्टा दिया है, सबको दिख रहा होगा, ये डेल्टा दिया है, स्टार हमें बनाना है, स्टार बनाना है, सही है। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा के अंदर स्टार बना देंगे, मैंने अभी बताया था, जिसके अंदर जो निकालना हो वो बना देंगे। अब ये बताओ, इससे कंपेयर करो, इस सर्किट से कंपेयर करो, तो ये R1 की वैल्यू हो जाएगी, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, यहाँ R1 और यहाँ R2, यहाँ R3। फिगर छोटा है तो बन नहीं पा रहा है, सही है। अब ये बताओ, ये R1 है, तो R1 की वैल्यू हम सीधे ऐसे फाइंड आउट करेंगे, ये लाइन खींच देंगे। तो ये लाइन किस किस पर आ रही है, RC और RB, तो RB और RC का मल्टीप्लीकेशन, और टोटल यहाँ लिख दो RT। RT की वैल्यू क्या हो जाएगी, RT की वैल्यू हो जाएगी RA प्लस RB प्लस के RC, सही है। टोटल से डिवाइड, तीनों जो रेजिस्टेंस स्टार में दी डेल्टा में दिए हैं उनका सम से डिवाइड कर देंगे, सही है, सम से डिवाइड करना है, सही है, सम से डिवाइड, सही है। ऊपर वाले फार्मूले याद करने हैं।
अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R2 की वैल्यू, तो R2 इन दोनों के साइड में आएगा R2। अगर हमें R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, R2 ये है, देखो R2 ये है, तो ये इधर ही तो आएगा R2 ऐसे करके, तो R2 ये आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा, RC मल्टीप्लाई RA, RC मल्टीप्लाई RA हो जाएगा। टोटल से डिवाइड तो करना ही है। अगर हमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है और स्टार में रेजिस्टेंस R1 और R2 R3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो जो स्टार की रेजिस्टेंस हैं RA RB RC, इनका टोटल का सम से हमें डिवाइड करना है, सही है, सबकी वैल्यू में, सही है। और मल्टीप्लिकेशन मैंने बता दिया इन दोनों का। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सही है। तो क्लियर हो गया होगा। जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीधे स्टार से हमें डेल्टा कन्वर्जन करना है, तो डेल्टा के अंदर हम स्टार बनाएंगे, डेल्टा के अंदर स्टार बनाएंगे, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उस पर लाइन खींचेंगे, जिन जिन रेजिस्टेंस पे क्रॉस कर रही है उनका मल्टीप्लिकेशन और टोटल का डिवाइड। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टार और डेल्टा कन्वर्जन। ये मेरा मेथड था फार्मूला याद करने का, आपको जैसा इजी वे लगे आप वैसे याद कर लो, ठीक है। लेकिन बस मेन क्या है कॉन्सेप्ट, कि क्वेश्चन सॉल्व करना। तो स्टार और डेल्टा अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया, सही है। तो आप लोगों को 100% क्लियर नहीं होगा, लेकिन 20 जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है, पहली बार उन्होंने देखा है स्टार और डेल्टा कन्वर्जन होता क्या है, सही है। और जो एक बार पढ़ चुके हैं उन्हें तो क्लियर हो गया होगा, स्टार और डेल्टा की फार्मूले क्लियर हो गए होंगे, सारे याद भी हो गए होंगे अभी भी, सही है। तो आप लोगों को अभी भी प्रैक्टिस करोगे, कोई भी क्वेश्चन होगा जो क्वेश्चन की हमेशा प्रैक्टिस करने पर ही क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं है एक बार फार्मूले याद कर लिए आप लोगों ने तो क्वेश्चन बन जाए, सही है। तो एक बार मैंने पढ़ाया, एक बार आप खुद से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन बनते रहेंगे और आपको क्लियर भी होता रहेगा, पढ़ाई में भी इंटरेस्ट होगा, सही है। तो अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार पर, ठीक है। क्वेश्चन बाद में देखेंगे। एक क्वेश्चन, एक ये स्लाइड मतलब एक एक पॉइंट रह गया था, ये पॉइंट और डिस्कस कर रहे हैं, सही है। तो डेल्टा को हम हमेशा, डेल्टा जो है, डेल्टा को हम हमेशा पाई भी बोल सकते हैं, सही है। डेल्टा एज ए पाई, पाई नेटवर्क भी होता है, डेल्टा नेटवर्क को पाई नेटवर्क भी बोलते हैं। अब स्टार को हम क्या बोलते हैं, स्टार को टी नेटवर्क भी बोलते हैं। ये बताओ, इसे इधर खींचो, इसे इधर खींचो, तो ये क्या बन जाएगा, टी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बताओ। तीनों एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड है, तो स्टार, स्टार को हम क्या बोलेंगे, टी नेटवर्क, और डेल्टा को हम क्या बोल देंगे, पाई नेटवर्क। इसे थोड़ा इधर खींच दूँ, इसे थोड़ा इधर खींच दूँ, तो ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डेल्टा नेटवर्क को हमेशा, डेल्टा नेटवर्क को क्या बोलते हैं, पाई नेटवर्क, और स्टार नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, टी नेटवर्क, ठीक है। वाई नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, टी नेटवर्क, इसे वाई नेटवर्क बोलते हैं, इसे टी नेटवर्क, इसे क्या पाई नेटवर्क, इसे डेल्टा नेटवर्क, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्जन स्टार टू डेल्टा, सही है। अब ये क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, अब ये क्वेश्चन अच्छे से देखना, आप लोगों जो अच्छे से देखोगे ये क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या कन्वर्जन करना है, स्टार टू डेल्टा। ये स्टार दिया है, मैंने बोला था स्टार में वैल्यू दी होंगी रेजिस्टेंस की, और डेल्टा में रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इससे देखो आपको क्लियर होगा, R1 और 2, R12 जो रेजिस्टेंस है वो इसके बीच है, और R31 इसके बीच है, और ये किसके बीच है, R23 इसके बीच है। तो अब हमें R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो R12 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, किस किस के बीच है, R1 प्लस के R2, R1 और R2 से कनेक्टेड है, और प्लस कितना हो जाएगा, बनाया था दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और जिससे कनेक्ट नहीं है उससे डिवाइड कर देंगे, R3 से कनेक्ट नहीं है। अब ये बताओ, R12 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो R12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R12 की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी है 10, और R2 की वैल्यू कितनी है 5, और कितना हो जाएगा, R1 और R2 की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4, सही है। 4 से डिवाइड करोगे तो R12 की वैल्यू आएगी, R12 की वैल्यू आ जाएगी 17.5 ओम, सही है। R12 की वैल्यू आ जाएगी 17.5 ओम, सही है। ये क्लियर हो गया, सीधे मतलब फार्मूला बेस, फार्मूले में हमने वैल्यू रख दी और फाइंड आउट कर लिया, सही है। अब हम क्या करेंगे, ये देखो R23 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, R23 की वैल्यू, तो R23 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इससे क्या, ये किस किस से कनेक्टेड है, 2 और 3 कनेक्टेड है,
टू इसी पॉइंट से तो कनेक्टेड होगा, तो R2 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 प्लस के R3 क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन R2 मल्टीप्लाई R3 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R1। सही है, R1 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो R23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी फार्मूला लिखा था, कितना हो जाएगा, R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और R3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और R2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किससे कर देंगे, R1 की वैल्यू कितनी है 10 ओम से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट होके 35 ओम। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट, फार्मूले बेस हैं बस। अब हमें क्या कर कैलकुलेट करना है, R31 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। R31 इसके बीच कनेक्टेड होगा नहीं होगा, इसके बीच कनेक्टेड होगा, ये किस किस से ऐड है, R1 और R3 से, तो R1 की वैल्यू कितनी है, फार्मूले लिखेंगे R1 प्लस के R3 और क्या लिखोगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन R1 मल्टीप्लाई R3 डिवाइड किससे करोगे, R2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है 20 प्लस 10 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन 20 प्लस 10 20 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, तो इससे ये काट लो 2 आ जाएगा और ये हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 70 ओम आ जाएगा। सही है, ऐड होके। तो यही था स्टार और डेल्टा कन्वर्जन। अब इसमें हमने करा था स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, देखो इजी था बिल्कुल, सीधे फार्मूले हमने रखे और वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। सही है, तो आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे उसमें और क्लियर हो जाएगा। सही है, अब देखो स्टूडेंट, इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये बताओ ये रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस होगा, यहाँ पर ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके बनेगा, मैंने बताया था जो कन्वर्जन करना है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना है तो स्टार के अंदर डेल्टा बनाएंगे, और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है तो स्टार के ऊपर डेल्टा बनाएंगे। सही है, तो ये करना है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बताया इसके अक्रॉस लाइन खींचेंगे, तो इन दोनों के लाइन खींचेंगे तो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ए का मैंने फार्मूला बनाया दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60 और डिवाइड किससे करते हैं, टोटल से डिवाइड करते हैं, तीनों रेजिस्टेंस का एडिशन से डिवाइड कर देंगे तो तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर टी की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दो, यहाँ 100 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा, आर ए की वैल्यू, आर ए की वैल्यू 6 ओम आ गई। अब आर ए की वैल्यू 6 ओम आ गई, आर बी की वैल्यू देखो, आर बी किससे कनेक्टेड है, आर बी यहाँ पर है, आर बी यहाँ पर है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा नहीं होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। आर बी की वैल्यू देखो, आर बी की वैल्यू हमें, आर बी की वैल्यू, आर बी यहाँ पर होगा, आर बी ऐसे करके यहाँ पर होगा आर बी, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई 30। सही है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टोटल कितना था 100, तो कितना हो जाएगा 18 ओम। सही है, अब आर सी की वैल्यू देखो, आर सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, आर सी की वैल्यू देखो, आर सी की वैल्यू देखो, आर सी यहाँ पर कनेक्टेड होगा ऐसे करके, आर सी यहाँ पर कनेक्टेड है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन दोनों का कितना आ जाएगा 30 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 था तो 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 ओम। सही है, तो आपको क्लियर हो गया होगा डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं। सही है, सिंपली फार्मूले हैं, फार्मूले अगर आपको क्लियर हैं कि फार्मूला क्या होता है किसका। सही है, स्टार में मैंने क्या बताया था और डेल्टा में मैंने क्या बताया था, अगर आप लोगों ने मेरे जो अभी मैंने जो बताया था वो अच्छे से सुना है और अच्छे से एक बार में समझ गए हो तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। सही है, क्लियर हो जाएंगे सब। एक बार और बता दे रहा हूँ, इस हमें डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करना है, इसके अंदर हमने क्या बना लिया, स्टार बना लिया,
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस रेजिस्टेंस की, तो ऐसे करके लाइन खींचेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और तीनों के एडिशन से डिवाइड। सही है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और तीनों के एडिशन से डिवाइड। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों के इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन और टोटल से डिवाइड। यही तो बताया था जब स्टार्टिंग में मैंने बताया था डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। सही है, तो आज की मैं लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। सही है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा थोड़ा टफ है ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है, लेकिन आप लोग कैलकुलेशन है कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन मैं इजी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूँ। सही है, आपको क्लियर हो जाएगा। ये बताओ इसमें हमें क्या बताना है, टर्मिनल ए, इसमें बताना है टर्मिनल एक्स और टर्मिनल वाई के बीच हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब ये बताओ इसके अक्रॉस ये डेल्टा दिख रहा है सबको, तो हमें क्या बनाना है, इसके अंदर स्टार बनाना है। स्टार हमने ऐसे करके बना लिया, स्टार बना लिया नहीं बना लिया, देखो स्टार बना लिया, एक बार और देख लो, अच्छे से बना दे रहा हूँ थोड़ा, ये देखो ये बन रहा है, स्टार बन गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इसके अंदर थोड़ा सा बना दे रहे हैं, स्टार बन गया। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो मान लिया ये रेजिस्टेंस जो है आर सी है, तो आर सी की वैल्यू कितनी मान ली मैंने, आर सी की वैल्यू मैंने मान ली, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा टोटल, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा टोटल, टोटल कितना हो गया डिवाइड बाई हो जाएगा 9। तीनों का एडिशन कितना है 5 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 9, 9 से डिवाइड कर दो तो इतना, इसका कितना आ गया रेजिस्टेंस, आर सी की वैल्यू कितनी आ गई 10/9 ओम। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या, अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, अभी हमने आर ए की वैल्यू, आर सी की वैल्यू निकाल ली थी, यहाँ पर आर सी की वैल्यू निकाल ली थी। तो आर सी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट करी थी हमने, आर सी की वैल्यू फाइंड आउट करी थी 10/9 ओम, 10/9 ओम फाइंड आउट करी थी। सही है, अब हमें किसकी वैल्यू, ये मान लिया मैंने आर ए है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आर ए की वैल्यू, तो आर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर ए की वैल्यू आ जाएगी कितना, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9 से डिवाइड, टोटल रेजिस्टेंस से तो डिवाइड ही करना है। अगर हमें डेल्टा से स्टार बनाना है तो टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 9, तो कितना हो जाएगा 4/9 ओम, 4/9 ओम हो गया। अब हमें आर बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ आर बी की वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 9 कितना हो जाएगा 10/9। सही है, तो सारी वैल्यू एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, आप लेना चाह रहे हो। सही है, तो सारी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, किस किस की वैल्यू फाइंड आउट कैलकुलेट कर ली हमने, आर ए आर बी और आर सी की। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखो ये नेटवर्क आर ए आर बी सी की, ये नेटवर्क पूरा हटेगा तो ऐसे करके नेटवर्क बनेगा, ये नेटवर्क हट जाएगा पूरा, ये स्टार हट जाएगा तो एक नेटवर्क ऐसे करके बनेगा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा ऐसे करके टी बन जाएगा। ये बताओ ऐसे करके रेजिस्टेंस बनेगा नहीं बनेगा ये, अब ये बताओ ये ऐसे करके बन गया ये, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ लग जाएगा ऐसे करके, एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा और एक रेजिस्टेंस यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ कितना आ गया आर सी 10/9 का था, यहाँ कितना था 10/9 का था, यहाँ कितना था 4/9 का था, यहाँ 4/9 का था। सही है, 4/9। अब ये बताओ ये रेजिस्टेंस 10/9 और 10 किस में है, सीरीज में है, करंट इक्वली फ्लो हो रही है इन दोनों में, तो 10/9 और 10 कितने हैं सीरीज में, जब इनका एडिशन करोगे तो एडिशन कितना आ जाएगा 100/9, 100/9 आ गया, एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। उसके बाद इन दोनों का एडिशन करोगे 4/9, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। सही है, लास्ट वाली ब्रांच का। सही है, अब ये बताओ 4/9 और प्लस के कितना है 2, ये कितना आ जाएगा 4/9 प्लस के 2 कितना हो जाएगा 22/9। अब ये बताओ 22/9, एक ब्रांच ये है, ये ब्रांच ये है, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, पैरेलल में होने के बाद इन दोनों का पैरेलल ले लोगे, पैरेलल लेने के बाद एक ब्रांच बन जाएगी। अब ये पैरेलल लेने के बाद एक ब्रांच, और ये किसके साथ आ जाएगा, ये सीरीज में आएगा, इन दोनों का जो रेजिस्टेंस मान ली, रेजिस्टेंस कुछ भी आया तो वो इसके साथ किस में होगा, सीरीज में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, सीरीज में होने के बाद, सीरीज में हो गया 10/9, इसका मान ली एक्स आ गया, एक्स आ गया, ये इन दोनों का पैरेलल में कैलकुलेट करने के बाद यहाँ एक्स आ गया, तो एक्स और 10/9 कैलकुलेट कर लेना, एक्स और 10/9 किस में आ जाएंगे, सीरीज में आएंगे।
और सीरीज में जब इनका जो कैलकुलेट करोगे, मान ली वाई आ गया, तो वाई और 10 ओम का किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये था। सही है, ऐसे यूज़ करते हैं हम किसी नेटवर्क में स्टार और डेल्टा। तो ऐसे हम किसी भी नेटवर्क में स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इजीली सब सॉल्व कर लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने क्या बताया था, ऐसे सर्किट बनेगा, ये कितना है, ये है, और फिर ये कितना है 10/9 ओम का, और ये कितना आ जाएगा, ऐसे नेटवर्क बनेगा, ये 4/9, और ये कितना है 2 ओम, और ये कितना है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर, ये कितना था 10/9, और ये कितना था 10/9, और ये था 10 ओम, और ये कितना था 10 ओम। अब ये बताओ, ये दोनों सीरीज में हैं, ये तो अभी सीरीज पैरेलल जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में, इससे लेक्चर नंबर 7 या 8 में मैंने जो डिस्कस किया था इक्विवेलेंट सर्किट रेजिस्टेंस का निकालना, सीरीज और पैरेलल डिस्कस किया था, उसमें मैंने बताया था ये दोनों, इन दोनों में करंट फ्लो इक्वली फ्लो हो रही है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में, उसके बाद इसमें पैरेलल में आ जाएंगे, फिर ये सीरीज में आएगा नहीं आएगा, और उसके बाद ये किस में आ जाएगा, पैरेलल में। ये दोनों सीरीज में होंगे और ये दोनों सीरीज में होंगे, उसके बाद ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल के बाद ये रेजिस्टेंस किस में आ जाएगा, सीरीज में, उसके बाद फिर पैरेलल में। तो ये सर्किट सॉल्व कर लोगे, उसके बाद आंसर आपका आ जाएगा। सही है, तो यही था कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। सही है, तो ये प्रॉब्लम आपकी होमवर्क प्रॉब्लम है। कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। सही है, कमेंट जरूर करें आंसर में। सही है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या बनना है, ये डेल्टा बन रहा है, ऐसे करके स्टार बना दोगे। ये डेल्टा बन रहा है ना, तो ऐसे करके स्टार बना दोगे बस। सही है, तो क्लियर हो जाएगा। स्टार बनाने के बाद इजीली सॉल्व कर लोगे, फाइंड आउट भी कर लोगे। सही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये प्रॉब्लम नंबर 1 था होमवर्क में, ये प्रॉब्लम नंबर 2। तो इसमें क्या, या तो इसे कन्वर्ट कर लो ऊपर वाले को, या तो इसे कन्वर्ट कर लो डेल्टा को स्टार में, या इसे कर लो डेल्टा को स्टार में। सही है, तो ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लो, किसी को भी कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। सही है, नीचे वाले को कन्वर्ट कर लो चाहे। तो गाइस, आपको आज की मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग नाउ।